बधाई देता हूं जो झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा जारी रखिए, ये लंबे जीवन की निशानी है। झगड़े में कोई कमी हो तो तलवार भी खरीदिए, लेकिन झगड़ा वगैरह खत्म होते ही बात करना है ना, बातचीत लगातार। देखो हिंदुस्तान में ऐसा होता है, पति पत्नी तेज झगड़ा कर रहे हैं, फुल स्पीड से झगड़ा कर रहे हैं, और अचानक घर में मेहमान आ जाए तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? ए जी, सुनो जी, ओ जी, हेलो। होता कि नहीं होता ऐसा? झगड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन तीसरा आदमी कोई गुस्सा तो हम कभी उसको ये नहीं बताते कि हमारा झगड़ा चल रहा है ना। पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, अचानक बच्चे के चोट लग जाए तो पहले झगड़ा निपटाएंगे कि चोट निपटाएंगे? चोट। एक सेकंड में झगड़ा भूल जाते हैं, दोनों बच्चे की चोट में व्यस्त हो जाते हैं। और यही विशेषता इंसान के इस रिश्ते को लंबा करती है। और आज आपका और मेरा रिश्ता भी लंबा तब होगा जब आप मेरी बात का जवाब देंगे। Yes. कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ लोग चुप हैं। अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं? हाथ खड़ा करें। 90% लोगों ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने, मैंने कहा कितने लोग जिंदा, तो फिर अपने आप को ही चेक कर रहा है मैं हूं कि नहीं जिंदा। यार इसमें क्या है, जिंदा है तो हाथ खड़ा कर दो ना, क्या प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत चालू करें। Yes. मेरा नाम मुकेश कोठारी है। क्या नाम है? मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी। क्या नाम है? मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी। क्या नाम है? मुकेश कोठारी। आप कहेंगे घनचक्कर, एक ही बात को 3 बार बोल रहा है, इससे तरह का नाम बढ़ जाएगा। नहीं, मेरी अपलाइन ने कहा है कि जब तक अपने नाम लेने से खुद को गर्व ना हो, तब तक लोग तुम्हारा नाम लेने से गर्व महसूस नहीं करेंगे। तुम तो कांच के सामने जाकर बोलते हैं। हमारी जिम्मेदारी का एहसास तब होता है जब हम कांच के सामने जाकर बोलते हैं मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं साधारण आदमी नहीं हूं, मेरा नाम क्या है? मुकेश कोठारी। आज के बाद तुम्हारा भी नाम तुम बोलना चालू करना, है ना। तुम्हारा बोलना, तुम कांच के सामने जाके मत बोलना मैं मुकेश कोठारी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा, मुझे मेरा नाम लेना पड़ेगा ना, तब जाकर काम बनेगा। तो 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा राजस्थान का, ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। छोटी सी सिटी, टेक्सटाइल सिटी में मेरा जन्म हुआ। जब मैं 9 साल का था पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 6 भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। सबसे छोटा सदस्य मैं था, और सबसे बड़ी मेरी सिस्टर थी जो अभी सीनियर सिटीजन है ना, 64 ईयर। तो इतना बड़ा फासला था। और पहले ये 6 बच्चे 7 बच्चे छोटी मोटी बात थी, है ना। यस सर। यस। है कि नहीं? यस सर। अभी के हिसाब से तो 1-2 का जमाना है। पहले ये कोई गिन कर पैदा नहीं होते थे। साला हमारे आदमियों ने, हिंदुस्तान ने ठान लिया कि हर जगह नंबर 1 रहना। चाइना को पछाड़ दिया, अब इकोनॉमी में भी हम पछाड़ रहे हैं। मतलब इंडिया वाले पीछे रह ही नहीं सकते, जहां पर भी जनसंख्या में भी पीछे नहीं रह सकते। चाइना आगे दिख रहा था, साले हम सारे बुजुर्गों ने जोर लगाया और चाइना को पीछे कर दिया। अब इकोनॉमी में भी हम जोर लगा रहे हैं। इकोनॉमी में भी हम 5वें नंबर की इकोनॉमी, 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गए, फिर 3रे नंबर की बनेंगे, और पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, क्योंकि पीछे रहना हिंदुस्तानियों को पसंद ही नहीं, बिल्कुल। और रहेगा तो नंबर 1 ही रहेगा। तो 6 भाई बहनों की फैमिली थी। फादर जब रिटायर्ड हुए थे तो उनकी 250 रुपीज पेंशन की अमाउंट आया करती थी। बहुत सालों पुरानी बात है, जब 9 साल का था तो 250 रुपये पेंशन आती थी। और माताजी अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों में बेचा करती थी। पिताजी ने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान लगा रखी थी, और सारे भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। माँ बाप ने सपने ही त्याग दिए, यानी उनका कोई पर्सनली सपना नहीं था। मेरी माँ का ये सपना नहीं था कि मुझे साड़ी लानी है, दिवाली को ये खरीदना। उनका एक ही सपना था कि सारे बच्चे पढ़ लिख जाए, और उनका फोकस था मैं, जो कि सबसे छोटा था मैं। तो मेरे माँ बाप चाहते थे कि किसी तरह यह अंतिम जिम्मेदारी वाला व्यक्ति भी पढ़ लिख जाए, लेकिन आई एम सॉरी टू से पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी मेरी, बिल्कुल। पढ़ता मैं सिर्फ इसलिए था क्योंकि पिताजी डिफेंस के आदमी थे, ऊपर से फुटबॉल के शौकीन। समझ गए आप? फुटबॉल के शौकीन थे, साले किक तो चलते चलते ही पड़ जाती थी। इतना डर लगता था पिताजी से कि पिताजी से जब भी मिलते थे तो 10 फीट दूर रहे। तो पिताजी ने कहा कि घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के बिना कहानी बनेगी नहीं। तो हम सारे लोग पढ़ रहे थे, जैसे तैसे चाहते थे कि एक दिन पिताजी से पिंड छूट जाए और मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए। पढ़ते लिखते थे, लेकिन 5वीं 6ठी क्लास में आते आते मेरा फोकस हो गया पैसों के ऊपर। 6ठी क्लास में बच्चों का फोकस होता है गिल्ली डंडा क्रिकेट के ऊपर, मेरा फोकस था पैसों के ऊपर। ये पैसों पे क्यों था? क्योंकि मेरे पिताजी बार बार एक डायलॉग बोलते थे मदर को,
मतलब वो पिताजी में जब झगड़ा होता था, पैसे नहीं थे तो बात बात में झगड़ा होता था, तो बार बार मेरे पिताजी मेरी माँ को बोलते थे बजट बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? बजट बिगाड़ दिया। तो मैंने एक दिन पिताजी से पूछा ये बजट होता क्या? तो क्या बजट मतलब हिसाब किताब। मैंने कहा ये बिगड़ता कैसे? वो क्या पैसे कम पड़ जाते हैं तो बिगड़ जाता है। मैंने कहा फिर कम क्यों पड़ जाते हैं, लेकर आओ। तो पिताजी ने कहा ये पैसे मिलते नहीं, कमाने पड़ते हैं। मैंने कहा कैसे कमाते हैं? कि दो तरीके से कमाते हैं, या तो नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्या करूंगा, तो मैं मोहल्ले का सर्वे करके आया। उस जमाने में 6ठी क्लास में मोहल्ले को पता लगा के आया कि जो भी नौकरी करते थे उनके पास साइकिल थी और जो बिजनेस करते थे उनके पास स्कूटर। तो मैंने 6ठी क्लास में सोच लिया साला बिजनेस ही करूंगा। कौन सी क्लास में? 6वीं 6ठी क्लास में मैंने सोच लिया मैं करूंगा तो बिजनेस करूंगा, नौकरी तो नहीं करूंगा। अब 6ठी क्लास में मैं हाथ पैर मारने लगा कि बिजनेस करना। अब मैं किसी को कहता था बिजनेस करना तो सब लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाते कि तू छोटा सा बच्चा क्या बिजनेस करेगा। मैंने कहा थोड़ा बहुत पैसा उधार दे दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो कोई मानता ही नहीं था बात को, सीरियस नहीं लेता था मुझे। तो फिर मैंने अपने दिमाग से पूछा, ये दुनिया में सबसे परम मित्र है आपका दिमाग। यही दिमाग है जो दुनिया साथ छोड़ने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यस। और ये केवल दोस्ती तुम्हारे से ही करता है। और इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता, ये केवल आप ही का दिमाग होता है। और इसको जो पूछो वही जवाब देता है। इसको नेगेटिव पूछो तो नेगेटिव जवाब देता है, इसको पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव जवाब देता है, और बाकी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। जैसे एग्जांपल, आप दिवालिया हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गए, बिजनेस में लॉस हो गया, दिवालिया हो गए, तो अपने दिमाग से पूछा, रात को लेट आए, पैसे मांगने वाले खूब आते हैं, घर में आके सो गए, लेट आपकी नींद खुली तो सुबह सुबह आवाज आई टिंग टॉन्ग घंटे की, तो आपने देखा खिड़की को खोल के लाला पैसा मांगने के लिए आया। अब आपने अपने दिमाग से कहा अरे लाला आ गया, कैसे बचूं? क्या पूछा? लाला आ गया कैसे बचूं? पूछा ही कैसे बचूं? तो इसने कहा भाग जा। आप जो पूछोगे वही तो जवाब देगा। इसने कहा कैसे बचूं? उसने कहा भाग जा। वो कहे कैसे भागूं? आगे तो लाला, वो कहे पीछे से भाग जा। आप कहते पीछे से कैसे भागूं? फर्स्ट फ्लोर पर हूं। वो कहता खिड़की से भाग जा। अरे खिड़की से कैसे भागूं भाई, बहुत ऊंचाई है। वो कहे बीबी की साड़ी बांधकर भाग जा। वो आगे से आगे भागने के ही जवाब देता है, क्योंकि आप भागने का ही प्रश्न कर रहे हैं। अगर तुमने दिमाग से पूछा होता कि ये जिल्लत भरी जिंदगी में कब तक जीऊंगा, कब तक लोगों से भागूंगा, इस चीज का क्या इलाज है ना भाई, बता ना परमानेंट। तो इसने कहा फिर डर मत, तूने गलती की है, लोगों का पैसा डुबोया।